ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ बच्चों के डिमांड पे मैं यहाँ पे इस वीडियो में कुछ डिस्कस करूंगा। तो पहला अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि लास्ट ईयर मेरा गेट जो 2023 का एग्जाम था उसमें मेरा थर्ड रैंक आया था, ठीक है, और मेरे 53 मार्क्स थे। तो उसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैंने क्या किया था। हालांकि चूंकि मैं टीचिंग बहुत सालों से करता रहा हूँ, तो लास्ट मतलब ये 2024 आ गया, तो अराउंड ये 14th ईयर है टीचिंग मेरा, है ना। 2010 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब मैं जस्ट 10th पास किया था उस समय, तब से पढ़ा रहा हूँ और अभी तक जर्नी चलती। अभी पीएचडी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जब 10th कंप्लीट किया तब से पढ़ाना शुरू किया था और अभी पीएचडी कंप्लीट हो रहा है मेरा जस्ट इस जुलाई अगस्त में 2024 में। तो जो गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, गेट का एग्जाम कल है, मतलब 10 फरवरी को 2024 को 2 to 5 PM गेट का एग्जाम है। सो गेट की जो स्ट्रेटजी, अब तो जो तैयारी हो गई वो कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी जो लोग देख रहे हैं या फ्यूचर में आप तैयारी करेंगे, तो मेनली जो स्ट्रेटजी यही होती है कि पूरा सिलेबस ढंग से कवर्ड हो, पूरे पीवाईक्यू आपने ढंग से सॉल्व किए हो और रिपीटेडली आपने कई बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया हो, कई बार पीवाईक्यू सॉल्व किए हो। तो इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। चाहे एग्जाम गेट का हो या जैम का हो या कोई भी एग्जाम हो, ये तो दो बेसिक चीजें हैं कि पूरा सिलेबस कवर किया हो आपने अच्छे से और बहुत बार उसको रिवाइज किया हो रिपीटेडली, फिर प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किए हो कई बार और आप कॉन्फिडेंट हो गए एटलीस्ट पीवाईक्यू में जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको अच्छे से क्लियर है, तो आप टॉप रैंकर है। फिर ये चीज है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट कुछ लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, बुक के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या किसी कोचिंग का जो प्रॉब्लम सीट है, असाइनमेंट है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है। लास्ट में मॉक टेस्ट का है तो मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी गेट का जर्नी बताऊं तो गेट 2023 मैंने दिया था, मेरे 53 मार्क्स, थर्ड रैंक थे। गेट 2022 भी मैंने दिया था, उसमें मेरे 21 रैंक थे और मार्क्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अराउंड 40 में रहा होगा, 40 होगा। और उससे पहले गेट 2021 आई थिंक मैं मिस कर दिया था, कोविड था उस समय। गेट 2020 में मेरे अराउंड 20 का एग्जाम भी मैंने नहीं दिया था, याद आ रहा है। गेट 2019 दिया था मैंने। तो गेट 2019 में जब गेट पहली बार गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम पहली बार कंडक्ट हुआ था, सो गेट स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम पहली बार कंडक्ट 2019 में हुआ था। उससे पहले गेट मैथमेटिक्स के साथ ही स्टैटिस्टिक्स पोर्शन भी आते थे। तो जो गेट स्टैटिस्टिक्स 2019, उस समय जस्ट मैं 2018 के जून जुलाई में मैं अपना एमएससी कंप्लीट किया था आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। 19 का एग्जाम फिर भी मैंने दे दिया था, गेट स्टैटिस्टिक्स, जो फरवरी 2019 को हुआ था। और उसमें मुझे याद है मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मुझे आता नहीं था और मैथ्स पोर्शन शायद मैंने अच्छे से नहीं किए होंगे उस समय। तो अराउंड क्वालिफाई भी नहीं हुआ 2019 का गेट। लेकिन अभी 2023 का गेट मेरे थर्ड रैंक थे। तो बीच में मतलब काफ़ी इंप्रूव किए हैं, चूंकि 2019 के जुलाई में मैं आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लिया, फिर 2 साल एमएससी स्टैटिस्टिक्स पढ़े। उसके बाद 2021 से लेकर 2024 ये 3 साल मेरा पीएचडी जर्नी रहा है। अभी पीएचडी में सबमिट कर रहा हूँ 2024 जुलाई में। तो ये 5 साल मैंने स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा भी है और पढ़ाए भी हैं। जैम का गेट का मैंने 5 साल 2019 में ही दिसंबर में मैंने जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू किया था, फिर बाद में गेट स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाना शुरू किया। तो 2019 से 2021 की जो जर्नी रही है उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़े भी हैं, पढ़ाए भी हैं, सीखा भी है, सिखाया भी है। तो ये जर्नी रहा है। तो समहाउ आपको सीखना है। तो गेट की जो लोग प्रिपरेशन कल दे रहे हैं, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और आई होप आपके अच्छे रैंक आएंगे, आपने सिलेबस कवर किए होंगे। गेट में देखो, आपको गेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 25 फिक्स है जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 22.5 फिक्स है। मतलब 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इन 5 सालों में मैंने हर साल का एडमिट कार्ड देखा है, जो स्कोर कार्ड देखा है लोगों का, या मैंने जब दिया मेरा खुद ही, तो हर बार कट ऑफ इन्होंने चेंज नहीं किया है। मतलब जैम में ऊपर नीचे होता है कट ऑफ, गेट में कोई कट ऑफ चेंज नहीं हुआ है। मतलब गेट का जो कट ऑफ है वो 25 जनरल के लिए है, 22.5 ओबीसी के लिए है, 16.5 आई थिंक एससी एसटी के लिए। ये फिक्स कट ऑफ है, ये ऊपर नीचे नहीं हुआ है कभी। तो इस बार भी यही रहेगा क्योंकि उन्होंने जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं
इसके ऊपर कट ऑफ पार करेंगे वो बच्चे क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 25 प्लस एटलीस्ट कर पाए। और गेट 2023 में मेरे स्टूडेंट त्रिशा गोयल थी जिसके 25.67 मार्क्स थे और उस मार्क्स पे उसको रैंक 147 था। तो ये लगा लीजिए कि अराउंड जो बच्चे मतलब 25.67 मार्क्स पे 147 रैंक था। और वही त्रिशा गोयल अभी आईआईटी रोपड़ से स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कर रही है उसी गेट स्कोर पे, मतलब 147 रैंक पे उसने उस रैंक पे अप्लाई किया आईआईटी रोपड़ में। डिफरेंट आईआईटी में अप्लाई किया था लेकिन आईआईटी रोपड़ में शॉर्टलिस्ट हुआ, वहाँ इंटरव्यू दिया, वहाँ एडमिशन भी हो गया और पीएचडी कर भी रही, 1 साल हो भी गया। तो मतलब जो लोग स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी करना चाहते हैं आईआईटी से, तो आप गेट आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप गेट का एग्जाम दीजिए और फिर आप उसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कई जॉब भी आ रहे हैं जो गेट स्टैटिस्टिक्स के स्कोर पे ऑफर किए जा रहे हैं और पीएचडी है। और बाकी तीसरा बेनिफिट एमटेक का है, जो लोग डेटा साइंस में एमटेक करना चाहते हैं या इस तरह से वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये गेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था। और कुछ आपको क्वेरी हो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और मतलब आप कमेंट करेंगे उसके कुछ घंटे के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा मुझसे या मेरे टीम की तरफ से। ओके, सो आपके कुछ भी क्वेरीज हैं गेट एग्जाम से रिलेटेड, जैम से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ या हमारी टीम हेल्प कर सकती है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।